कहा जाता है समुद्र अपनी लहरों के अंदर अनेकों रहस्य छुपाए बैठा है। पाथर पे राम 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 लिखन लगे हनुमान जी। और उन्हीं रहस्यों में से है राम सेतु, एक ऐसा पुल जो पत्थर और चट्टानों से नहीं बना। ये प्रेम और विश्वास की एक ऐसी नींव है जो अटुल आज तक खड़ी है। आपको दिखाई दे रहा है दूर से दूर तक, लेकिन असल में इस समुद्र की हकीकत क्या है वो आप खुद देखिए। ये समुद्र सिर्फ इतना गहरा है कि इंसान के घुटनों तक पानी यहाँ पर आ है। जहां भी हम जाएंगे आप देख सकते हैं इसी तरीके से छोटे पत्थरों का की जो श्रृंखला है वो नजर आती है। तो राम सेतु जो बनाया गया था तो वो टेम्पररी ही बनाया गया था और उसका भी कोई अस्तित्व नहीं है। उसका अस्तित्व नहीं है। ये कहानी है उनके उस दिव्य मार्ग की जिसने पूरे संसार को दिखा दिया है कि प्रेम और भक्ति अगर साथ में मिल जाए तो असंभव चीज भी संभव बन जाती है। अब राम सेतु की कहानी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये शायद एडम ब्रिज से तो नहीं जुड़ी। एडम ब्रिज तो एक ब्रिटिश राज ने अपने आप ही नाम दे दिया, लेकिन असली नाम था राम सेतु या भगवान श्री राम का ब्रिज। अब इसकी कहानी को और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए आपको हम महाभारत के कुछ बात बताते हैं। महाभारत में किस तरीके से घटोत्कच ने ब्रिज की मदद से पार करा और वो गए थे श्रीलंका की तरफ। जब राक्षस राज माता सीता का अपहरण कर उन्हें लंका ले गया तो भगवान श्री राम का हृदय बहुत पीड़ा से भर गया। वो जानते थे कि ये सिर्फ एक युद्ध नहीं होगा, ये अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्ति का एक ऐसा परचम होगा जो ना तो पिछले कई समय तक किसी ने सोची होगी, ना ही आने वाले समय में कोई सोच सकता है। लेकिन यहां पर महाभारत में भी इसी के लिए एक युद्ध हुआ था। भगवान श्री राम ने अब माता सीता की खोज पूरी आरंभ कर दी थी। किस तरीके से उन्होंने जगह जगह माता सीता को ढूंढा, किस तरीके से वो भगवान श्री हनुमान से मिले, हनुमान के थ्रू उन्होंने एक तरीके से अपनी पूरी सेना तैयार करी और सेना के थ्रू वो लंका का पता लगा पाए। और उस लंका के पता से पता चला कि अब वो एक ऐसी जगह मौजूद है जहां से लंका तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। उस रास्ते को बिल्ड करने के लिए उन्होंने कई ऐसी तपस्याएं करी जिससे वो समुद्र देव को प्रसन्न कर सके। उन्होंने 3 दिन तक उपवास रखा, पूरा ध्यान करा, लेकिन 3 दिन तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो भगवान श्री राम ने अपनी बाण उठाया और समुद्र देव की तरफ चला दिया। मतलब चलाने वाले थे, लेकिन इतने में ही समुद्र देव प्रकट हुए और उन्होंने किस तरीके से, कहानी तो आपको पता ही होगी, लेकिन हम इस कहानी पे नहीं जाएंगे, हम इस कहानी के रहस्य को जानेंगे। किस तरीके से समुद्र राज ने 2 बंदे, मतलब 2 ऐसे वानर दिए जिनके थ्रू इस ब्रिज को पूरा बनाया गया। भगवान श्री राम को कहा गया कि आप इन 2 जनों की मदद से इस ब्रिज, यहां पर एक ब्रिज बिल्ड कर सकते हो। और वो भी कैसे? इनके पास कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं, अगर ये कोई भी पत्थर पानी में फेंकेंगे तो वो तैरने लग जाएगा। हाँ, मैं सही बात कर रहा हूं। इनका नाम था नर और नील। इस ब्रिज की लेंथ करीबन 35 किलोमीटर थी और इसकी चौड़ाई करीबन 3.5 किलोमीटर लंबी थी। अब इस ब्रिज को पूरा तैयार करने में उन्हें पूरे दिन और रात लग गई। उन्होंने इस प्रेम को अटुल बनाया। अब नल और नील का काम था इन पत्थरों को पानी के अंदर डालना जिससे वो तैरे। लेकिन इन पत्थरों के ऊपर वानर सेना तो मौजूद थी ना। वानर सेना ने क्या करा कि इन पत्थरों के ऊपर भगवान श्री राम का नाम लिख दिया, जिससे उनको ये पता रहे कि ये ब्रिज भगवान श्री राम ने निर्मित करवाया था, बनवाया था। राम सेतु एक ऐसा ब्रिज नहीं था जो लंका तक अपना रास्ता बना रहा था। राम सेतु एक ऐसा अटुल विश्वास था और एक ऐसा प्रेम था जो भगवान श्री राम को माता सीता के साथ था और माता सीता को भगवान श्री राम के साथ था। लेकिन वानर सेना का एक ऐसी भक्ति भाव थी जो भगवान श्री राम से जुड़ी हुई थी, जिनकी वजह से उनको लगता था कि भगवान श्री राम अगर उनके साथ हैं तो वो किसी भी चीज को या किसी भी समुद्र को पार कर सकते हैं, किसी भी समुद्र को बांट सकते हैं। तो यही है एक ऐसी कहानी जिसमें हम अपने विश्वास को अगर अटुल बना ले तो कभी हार नहीं मान सकते। अब ये मत सोचना कि रावण की लंका रावण ने बनवाई थी। रावण की लंका रावण के ससुर ने बनाई थी, जिसका नाम था मायासुर। ये थोड़ा सा सुनने में पेचीदा लग सकता है, लेकिन मायासुर की कहानियां बहुत ज्यादा फेमस थी। किस तरीके से
वो एक इल्यूजन बनाते थे, एक ऐसा पारदर्शी चीजें बनाते थे अपने दिमाग से, हाइपोथेटिकली चीजें जिनको सोचकर लोग भ्रम में इतना ज्यादा खो जाते थे कि लोगों को पता ही नहीं चलता था असली क्या है और नकली क्या है। लेकिन रावण की लंका सही में सोने की थी या नहीं, यह आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब रावण की लंका जो बनाई गई थी वो ट्रायंगल शेप थी। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, क्योंकि ट्रायंगल शेप माना जाता है कि इसमें एक पॉजिटिविटी है। जिस तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पर ध्यान दिया कि जो ट्रायंगल शेप है आपका इजिप्ट में भी है, ट्रायंगल शेप में जिस तरीके से आपके पिरामिड्स बनते हैं या आपके जो मंदिर है, मंदिर के ऊपर जो त्रिकोण आकार के स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो भी ट्रायंगल है। अब राम सेतु एक युद्ध का साधन नहीं था, एक ऐसी प्रेम की शक्ति थी जो किसी के लिए भी असंभव चीज को भी संभव बना सकती है। अब राम सेतु को कोई अच्छे से समझ नहीं पाया, चाहे वो आस्था हो चाहे विज्ञान हो, क्योंकि जितने लोगों ने उसको समझने की कोशिश करी है वो उतना ज्यादा ही उसमें फंसते चले गए। क्योंकि राम सेतु भगवान श्री राम के प्रेम की निशानी तो थी ही थी, लेकिन उस राम सेतु को इस तरीके से बनाया गया था वो आज तक अभी भी टिका हुआ है और वो आगे कई ऐसे हजारों वर्ष तक टिका रहेगा अगर हम उसमें कोई छेड़छाड़ ना करें तो। एक और बात कि जो श्रीलंका के अंदर एक पौधा पाया गया था जिसका नाम यहां पर आ रहा होगा, उस पौधे का माना जाता है कि जो ओरिजिन है वो हिमालय से है, लेकिन वो लंका में क्या कर रहा है? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना। देखो, मैं आपकी आस्था का कोई दुरुपयोग नहीं कर रहा, मैं सिर्फ साइंटिफिक रीजंस दे रहा हूं। किस तरीके से माना जाता है कि वो जो पौधा है, जो वो प्लांट है, वो भगवान श्री राम का एक प्रतीक हो सकता है। किस तरीके से हनुमान जी ने पूरा पहाड़, संजीवनी पहाड़ उठाकर लंका में लाके रख दिया। एक और चीज आपको पता ही होगा कि त्रिकोण पर्वत था जिस पे से तीनों चीज दिखाई देती थी, चाहे वो सोलिंग की लंका हो, चाहे अशोक वाटिका हो, चाहे राम सेतु, तीनों चीज वहां से दिखाई देती थी। लेकिन क्या वो त्रिकोण पर्वत आज भी वहीं टिका हुआ है या उसे किसी ने गायब कर दिया है? क्योंकि वो त्रिकोण पर्वत के बारे में आज तक लोगों ने सही से एक एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, क्योंकि उसके बारे में लोगों को सही से पता भी नहीं है कि ये मौजूद था भी या नहीं था, या सिर्फ हमारी बुक्स के अंदर या हमारी भगवत पुराणों के अंदर ही सिर्फ ये बातें बताई गई हैं। प्रेम सिर्फ प्रेमिका और प्रेमी के बीच में नहीं होता, एक माँ का बेटे से हो सकता है, एक भक्त का अपने प्रभु से हो सकता है। प्रेम अटल है और आज भी अटल ही रहेगा। सिर्फ राम सेतु एक पुरातन संरचना नहीं, हर दिल में बसी एक प्रतीक है, प्रेम का, विश्वास का और विजय का। इस तरीके से अधर्म पर धर्म की विजय होती है और ये धर्म आज भी जीवित था और आगे भी जीवित रहेगा।